हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स के बारे में आपको बताया था। उसमें नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, ये सभी चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों ने उसमें सिर्फ नेचुरल मेथड को डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। ये जो बैरियर मेथड्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स और ओवम को मिलने से रोका जाता है। तो वो कैसे, अभी आते हैं, देखते हैं इसको। सच मेथड्स अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ये मेथड्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें सबसे ईज़िली जो अवेलेबल है कॉन्डोम, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें देखिए, बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीथ। ये जो है थिन रबर या लेटेक्स से बना होता है। यूज टू कवर द पेनिस इन मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। ठीक है, मेल में जो है ये पेनिस को कवर करते हैं और फीमेल में वेजाइना या सर्विक्स को, ठीक है, कवर करके जो है बैरियर यानी कि मेल स्पर्म्स को ओवम से रोकने में प्रिवेंट किया जाता है। यूज़ जस्ट बिफोर क्वाइटस, यानी मेटिंग से ठीक पहले इसको यूज़ किया जाता है। सो दैट सीमेन नॉट इंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी इसको यूज़ करने से जो है सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाता और वहाँ पे वो फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाता। मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, ठीक है, यानी कि इसको एक बार यूज़ करके फेंकते हैं, ठीक, यानी डिस्पोजेबल होते हैं ये। प्रिवेंट्स एड्स एंड एसटीडीज़। तो इसको सबसे अच्छा मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये साथ में जो है कुछ एसटीडीज़ जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक गोनोरिया, सिफिलिस से भी बचाते हैं, और इसके अलावा ये एड्स से भी प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा देख लीजिए और कौन कौन से बैरियर मेथड्स जो अवेलेबल हैं। इसमें है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट्स, ठीक है। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट, ये तीनों जो है फीमेल्स यूज़ करती हैं, फीमेल्स में के थ्रू यूज़ किया जाता है। और ये भी किसके बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, ठीक है, इससे जो है सर्विक्स को कवर किया जाता है। प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, सर्विक्स में इसको यूज़ करके और स्पर्म्स को पहुंचने से वहाँ पे रोका जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। दे आर रीयूजेबल, और इसको जो है रीयूज़ भी किया जा सकता है। ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट्स, ओके। तो ये तो बैरियर मेथड थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं आईयूडीज़। आईयूडीज़ के बारे में देखते हैं। यह है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी कि यूट्रस के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इस समय इंडिया में कौन कौन से इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, आइए देखते हैं। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। दिस डिवाइसेस आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल, ये भी जो है फीमेल्स के ही थ्रू केवल यूज़ होता है। और इंसर्टेड बाय डॉक्टर, ये जो है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर डॉक्टर के थ्रू या एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू जो है यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ जिसमें लिप्स लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, इसमें कॉपर टी Cu7 यानी कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये तीनों जो है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं। इसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़, इसमें आपका प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लाइक प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। और आइए देखते हैं ये किस बेसिस पे वर्क करते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। ये आईयूडीज़ जो हैं इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है। ये स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस कर देते हैं। फाइगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म्स को किल कर देते हैं। कॉपर एंड रिलीज्ड
suppresses sperm motility and fertilizing capability of sperms। और जो कॉपर आयन रिलीज़ होती है कॉपर टी और कॉपर 7 से, वो क्या करती है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको लो कर देती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांट्स एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। और जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो भी आईओडीज हैं, वो यूट्रस को ऐसा बना देते हैं कि उसमें इम्प्लांट्स की चांसेस बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट बन भी जाए वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ इसके प्रिंसिपल्स जिस बेसिस पे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि सबसे पॉपुलर माना जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दिस मेथड यूज्ड बाय फीमेल ओनली, ये भी मेथड केवल फीमेल्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। और इसको जो है फीमेल्स टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करती हैं और इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? पिल्स नाम से। पिल्स कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो पिल्स में मोस्टली आपको क्या मिलेगा? प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये हार्मोन्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे सपोज करो ये 1 डेज़ है, 1 डेज से लेकर 28 डेज़ का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 डेज़ तक मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी फीमेल्स जो है इस बीच से पिल्स को लेना स्टार्ट करेंगी और 21 डेज़ तक, ठीक है, 21 डेज़ तक उसको कंटिन्यू लेंगी और उसके बाद 7 डेज़ का गैप होता है, जिससे 28 डेज़ के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे जब तक फीमेल चाहें इसको तब तक यूज़ कर सकती हैं जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्टार्टेड्स विद इन फर्स्ट 5 डेज़। ये चीज़ हमने आपको बता दिया है कि पहले 5 दिन के अंदर इसको यूज़ करना स्टार्ट किया जाता है मेंस्ट्रुएशन के समय। पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विथ लेज़र साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। सहेली, मोस्टली वैसे तो हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में एक पिल्स माला डी, ये पिल्स बहुत ही पॉपुलर है। और एक वीकली जो वीक में एक पिल्स यूज़ किया जाता है जिसका नाम सहेली है। ये क्या है? एक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है और ये भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसको जो है वीकली यूज़ किया जाता है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो ये कैसे वर्क करते हैं, ये पिल्स कैसे वर्क करते हैं, तो यहाँ देख लो। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोक देता है, या इनहिबिट इम्प्लांटेशन को रोकता है। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, दैट मीन्स जो सर्विकल म्यूकस है उसको बढ़ा देता है जिससे कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। तो इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में देख लेते हैं इम्प्लांट्स क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं इम्प्लांट्स क्या है। ये भी फीमेल्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता है और इसमें भी प्रोस्टाजेन और एस्ट्रोजेंस का ही यूज़ होता है। तो ये जो है मैच स्टिक, यानी कि माचिस की तीली जैसी होती है ये। ठीक है, माचिस की तीली जैसे होते हैं ये इम्प्लांट्स। और ये कौन सा क्या रिलीज़ करते हैं? प्रोजेस्टोजेन रिलीज़ करते हैं, या प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजेन। ठीक है, और इसको स्किन के नीचे यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं अब। प्रोस्टेजोन्स एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, इंजेक्शन के भी फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं और इम्प्लांट्स के भी फॉर्म में यूज़ करते हैं अंडर द स्किन बाय फीमेल्स। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर एज पिल्स,
जैसे पिल्स वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी जिस फीमेल को अबाउट 3 ईयर्स टू 5 ईयर तक प्रेगनेंसी रोकना हो या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती वो इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है इसमें भी देख लीजिए। दिस मेथड्स आर यूज्ड विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी लापरवाही के कारण या रेप केस में, इन सब केस में अगर फीमेल्स के प्रेग्नेंट होने का चांसेस है तो उसको रोकने के लिए एक्चुअल में वो फीमेल्स क्या करते हैं कि विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर ये पिल्स लेती हैं और इससे जो है वो प्रेग्नेंट होने से बचती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इसमें भी वही चीज़ें मिलेंगी। यूज़ ऑफ आयोडीज। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड देख लेते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर्जिकल मेथड ये एक परमानेंटली जो हम लोग कह सकते हैं मेथड है। इसमें मेल के अंदर जो वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट से उसको कट करके और टाई कर देते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट जो होता है उसको कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्पर्म रिलीज़ नहीं हो पाता और इधर ओवा नहीं आ पाता और फर्टिलाइजेशन की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो मेल के अंदर इसको हम लोग वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन मेथड, इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। एडवाइस टू बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर। परमानेंट और टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये हमने बताया ना कि ये आपको एक परमानेंट मेथड होता है और दोनों मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी ये कोई भी एक करा ले तो इससे जो प्रेगनेंसी की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी, ठीक है। मेल के अंदर इसको वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, ठीक है। वास डिफरेंस का एक छोटा पार्ट रिमूव कर दिया जाता है या तो उसको टाइड अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड, और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को रिमूव कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, यानी इसके बाद इससे जो है प्रेग्नेंट होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस आज के वीडियो में हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स को पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोग इसको एक बार में नहीं समझो तो एक बार और इसको देखिएगा, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। ओके डियर।